हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है कि जो अभ्यर्थी फर्जी डिग्री लेकर आ रहे हैं, यानी पेपर में सिलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं दलालों के माध्यम से वो फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं, अब उनको सतर्क होने की आवश्यकता है। और पीटीई का जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को क्या 13 सितंबर को ही होगा या फिर ये डेट आगे जाने वाली है, इस पर भी उन्होंने आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है। दोनों बातों पर अपन चर्चा करेंगे और बैकलॉग का मामला क्या है उस पर भी अपनी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यहाँ पर आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए, अपन बात करते हैं। सबसे पहले आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है कि अब पीटीई भर्ती फॉर्म भरने के वक्त कैंडिडेट को अपनी डिग्री, खेल कूद के सर्टिफिकेट सबसे पहले ही अपलोड करने होंगे। यानी फर्जीवाड़ा करना है तो पहले से ही खरीदने होंगे दलालों से, फिर पास नहीं हुए, पकड़े गए तो पैसे भी गए और नौकरी भी और डिबार भी हो जाओगे और हवालात अलग। यानी सीधे चलो, ये सबसे शेयर करो भी, है ना। आपको सीधे सीधे चलना है, यानी आपको सही तरीके से डिग्री करनी है। किसी भी तरीके से गलत तरीके से आपको डिग्री को नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, फॉर्म अप्लाई होते समय आपको अपनी डिग्री को अपडेट करना है। यानी जो आपकी डिग्री है, यदि आप किसी कॉलेज के अंदर अभी आपकी फाइनल ईयर चल रही है तो वहाँ पर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री भी ला सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री भी जमा करवा सकते हैं। जब आपकी ओरिजिनल डिग्री आएगी तब उससे पहले अपन प्रोविजनल डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, एसओजी ने बैकडेट में बीपीएड की फर्जी डिग्री लेकर पीटीई बनने वाले शिक्षक को दबोचा। लगातार जो फर्जी डिग्री अभ्यर्थी है उनको लगातार पकड़ा जा रहा है और उन पर सीधा जेल में डाला जा रहा है। तो आप इन चीज़ों से बचना है कि फर्जी तरीके से डिग्री लाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि आप उनसे बचें। आप अपने कॉलेज की जांच करें, यूनिवर्सिटी की जांच करें कि वो वैलिड है या नहीं है, और आप एकदम रेगुलर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से डिग्री करें ताकि आपकी जो लक्ष्य है पीटीआई बनने का, उस लक्ष्य से आप भ्रमित न हो। और एक गलत निर्णय आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो अब अपन बात करते हैं जो पीटीआई एग्जाम को लेकर जो अपडेट है। बाल विकास जी ने ट्वीट करके पूछा था कि सर, क्या पीटीआई भर्ती 13 सितंबर को ही होगी? उम्मीद है पीटीआई की अर्थना जल्द जाएगी, फिर अगले महीने फॉर्म भरना है और एग्जाम 13 सितंबर को है, जो कैलेंडर में एक साल पहले से हमने तिथि दे रखी है। नो चेंज, आप तैयारी में जुटे रहिए, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है। 55 मिनट पहले का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, एग्जाम आपका 13 सितंबर को ही होगा। उसकी दिनांक उन्होंने एक साल पहले दे दी है। तो आप निश्चिंत तौर पर तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको इसी में ही फायदा है। 13 सितंबर को एग्जाम होगा तो आपको उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ यदि मैं बात करूं बैकलॉग सीटों के बारे में, पहले 900 सीटों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 179 सीटें जो संस्कृत विभाग की है, 1079 सीटों पर यह सारा मामला चल रहा है। उसके बाद अभी जो मामला आ रहा है कि 1490 सीटों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1490 सीटें यदि निकलती है तो 1490, यानी ये 1079 के बाद जो भी सीटें प्लस होगी वो बैकलॉग की होगी। भी किसकी होगी? बैकलॉग की सीटें होगी। बैकलॉग का मतलब है कि 2022 के अंदर जो सीटें नहीं भरी गई थी एससी एसटी की, उनको इस भर्ती के अंदर भरा जाएगा। यानी ये जो पद है इसमें सीधा सीधा एससी और एसटी वालों को फायदा मिलने वाला है। बाकी जो ओबीसी और जनरल वाले हैं उनको तो इन्हीं पोस्टों पर आपको फाइट करना होगा। यानी इन पोस्टों में 900 पोस्टों पर आपको फाइट करना होगा। इसमें से 21% मान लीजिए ओबीसी के, बाकी जनरल के, एससी एसटी के, सब के इसके अंदर अलग अलग वेटेज रहेगी। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आप अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मात्र 499 के अंदर आपको पूरा का पूरा सेकंड पेपर करवाया जा रहा है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज और यूट्यूब पर भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, द्रोणाचार्य सीरीज। और बहुत जल्द अपनी पीवाईक्यू की बुक आ रही है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू, जिसके अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस बुक को अगर आप 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
तो बस आपको इंतज़ार करना है 1 जून तक। जल्द उसका हम पंपलेट भी जारी कर देंगे, उसका कवर पेज भी जारी कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की बुक है और उस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आज की अपडेट के अंदर यही बात थी कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं वो बचे। फर्जी डिग्री लाने से जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं या फर्जी तरीके से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है और फर्जी तरीके से उन्होंने नौकरी प्राप्त की है, तो वो बचने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल वो कितने दिन खैर मनाएंगे, आखिरकार कब्जे में तो आएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको गलत तरीके से डिग्री नहीं करनी है। डिग्री करते हैं तो सब चीज़ों की जांच करें, डिग्री की जांच करें, कॉलेज की जांच करें, यूनिवर्सिटी की जांच करें। उसके बाद आप कॉलेज की रसीदें लें और आपको साथ साथ आपके जो भी आप कॉलेज से जितना भी डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, यदि राजस्थान के बाहर से भी करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करना है। और यदि मैं बात करूं बीपीएड से लेकर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, बीपीएड से जुड़ी हुई आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पीटीआई भर्ती से जुड़ी हुई पीटीआई और पीडीएफ पाने से अगर आप कोई भी हमारी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। बीपीएड पीटीआई किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।